गाइस अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फाइनली आई एम बैक। बहुत ज़्यादा टाइम बाद मैं अपनी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आज अपना ईद का ड्रेस डिज़ाइन। पहले मैं आप लोगों को एक बैक स्टोरी बता देती हूँ। तो कुछ दिन पहले मैं गई थी तारिक रोड के रावी सेंटर और वहाँ पर मुझे एक शॉप पे इस तरह के ग्लिटर वाले नेट के ड्रेसेस दिखे थे। तो ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे और इन्हें देखते के साथ ही मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आ गया था कि मुझे इन्हें किस तरह का डिज़ाइन करना है। लेकिन पता नहीं क्यों उस टाइम पे जो है ना मैं इसे ले नहीं पाई थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। तो जब मैंने घर आके सोचा और रिकॉर्डिंग देखी अपनी ये वाली क्लिप्स, तो मुझे हुआ कि नहीं मुझे ले लेना चाहिए। लेकिन मुझे याद आया कि जिनकी शॉप थी उन्होंने मुझे बताया था कि वो संडे बाजार पे भी स्टॉल लगाते हैं और ये सारे जो हैं ड्रेसेस उनके पास वहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी संडे बाजार, क्योंकि तारिक रोड मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर था तो वहाँ जाना मेरा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी और इधर भी इनके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी। जितना भी नेट के ड्रेसेस थे वो सारे जो हैं इस स्टॉल पे इनके पास अवेलेबल थे और प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल थी इनकी। यहाँ पर ज़्यादा कम प्राइस रेंज थी तारिक रोड पे, फिर भी जो है वो उस हिसाब से अपनी प्राइस रेंज होती है इनकी और उस हिसाब से वो सेल कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये डिफरेंट तरह के जो है ड्रेसेस भी मिल जाएंगे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहे हैं इंस्टा पे। मुझे ये ड्रेस चाहिए था लाइलैक कलर में, क्योंकि मेरे पास अब तक कोई भी इस कलर का ड्रेस नहीं था और ये मेरा फेवरेट कलर है। तो इसमें ही मुझे ये सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा था तो मैंने ये ले लिया था। अच्छा, ये थी सिर्फ शर्ट पीस और शर्ट पीस थी 1.5 गज शर्ट पीस थी, क्योंकि इसका अर्ज बढ़ा था, 1.25 गज इसका अर्ज था। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा ऐड करवाया था क्योंकि मुझे चाहिए थी लॉन्ग शर्ट बनानी थी मुझे, तो वो कम ना पड़े इस वजह से। और ये शर्ट मुझे पड़ी थी 1500 रुपीज़ की। इस ड्रेस में जो है ना लाइट ब्लू कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और जो है बेबी पिंक कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ये 2 कलर भी हैं, आप वो भी ले सकते हैं। खैर यहाँ पर जो है मैंने अपना ये वाली शर्ट पीस ले ली थी। शॉप कार्ड भी मैंने इनसे ले लिया था। तो ये ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इनसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अब सिर्फ शर्ट पीस से काम तो चलना नहीं था, पूरे ड्रेस को हमें रेडी करना था। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर आ गई थी करीमाबाद के फैसल बाजार। इधर आप लोग को लेसेस से लेके सारे कपड़े बहुत अच्छे और रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे और यहाँ पर डाई वगैरह हर चीज़ हो जाती है। तो ये कुछ दिन पहले की क्लिप्स मैं पहले ऐड कर रही हूँ। इधर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि इधर 1500 रुपीज़ के ड्रेसेस 2 पीस मिल रहे थे लॉन के, बहुत प्यारी कलेक्शन थी इनके पास। तो मैंने सोचा चलें वो भी ऐड कर दूँ, अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप लोग आके यहाँ से बाय कर सकते हैं। 14 to 1500 इनकी प्राइस रेंज थी। जो इस तरह के थोड़े से कढ़ाई वाले थे उनकी प्राइस रेंज थी 17 to 1800 रुपीज़, जो कि काफ़ी रीजनेबल थी और इनकी कलेक्शन भी बहुत प्यारी थी, कलर्स वगैरह कॉम्बिनेशन हर चीज़, और स्टिचिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई थी। और सबसे अच्छी बात ये होती है इनमें कि इनमें सारे साइजेस अवेलेबल होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज सारे। और जिन लोगों को लगता है कि कपड़ा श्रिंक हो जाता है तो आप हमेशा अपने साइज से एक साइज बड़ा लें। अगर आप स्मॉल पहनते तो आप मीडियम लें, ताकि वॉश होने के बाद अगर वो श्रिंक भी हो तो आपको टाइट ना हो। डेली वेयर में इस तरह के ड्रेसेस बहुत परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि वेयर करने में ना ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और कोशिश किया करें जब भी आप लोग इस तरह के ड्रेसेस लें, इनमें 2 स्टफ़ होते हैं, एक लॉन होता है और एक कॉटन होता है। तो हमेशा आप लोग लॉन लें, क्योंकि कॉटन जो है बहुत मोटा होता है और उसको पहनने में जो है ना पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ये लोग गर्मियों के कलेक्शन में भी सर्दियों के कलेक्शन ऐड कर देते हैं, तो इस वजह से जिन लोगों को आइडिया नहीं होता वो लोग ले जाते हैं। ये मेरे साथ भी हो चुका था कि मैंने कॉटन के ले लिए थे और फिर जब वो मैंने वेयर करे, दिखने में क्योंकि वो नॉर्मल होते हैं, वेयर करने के बाद बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी लग रही होती है। तो इस चीज़ का आप लोग बस ख्याल रखिएगा। अच्छा, जो लोग मुझसे ऑनलाइन डिलीवरी का बोल रहे होते हैं, तो जो लोग ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं मैं उनके कार्ड्स आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन ये स्टॉल्स होते हैं और ये लोग ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करते हैं, तो आप लोग को जाकर ही लेना पड़ेगा। इस तरह के स्टॉल्स आप लोगों को केडीए पे भी मिल जाएंगे, तारिक रोड पे भी और करीमाबाद पे भी। अब तकरीबन आप लोगों को हर बाजार में इस तरह के स्टॉल्स इजीली मिल जाएंगे, बस प्राइस रेंज जो है वो जगह के हिसाब से होती है। यहाँ पर मुझे जो ड्रेसेस अच्छे लगे थे वो मैंने बाय कर लिए थे। चलें अब आ जाते हैं हम अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग पे वापस। करीमाबाद पे ही एक दुपट्टा गली है, तो इधर से मुझे चाहिए था एक दुपट्टा अपने ड्रेस के हिसाब से। लेकिन मेरी ड्रेस का कलर कुछ इतना ही ज़्यादा अलग था कि मुझे कोई दुपट्टा अपने ड्रेस के कलर का मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना डाई करवा लिया जाए। तो यहाँ पर मैं नेट का दुपट्टा मैंने लिया। ऑर्गेन्जा का बहुत ज़्यादा स्लिप होता है, तो इस वजह से मैं ऑर्गेन्जा की तरफ नहीं गई। मुझे लगा कि नेट का ड्रेस है तो नेट का ही दुपट्टा प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने उस वाइट कलर में एक नेट का दुपट्टा ले लिया, जो मैंने बाय किया था 650 रुपीज़ में। और अब मुझे करवाना था उसको डाई, लेकिन डाई से पहले मुझे चाहिए शर्ट के लिए जो है स्लिट, क्योंकि जो है डाई स्लिट के कलर के हिसाब से होता है। तो
तो पहले मुझे स्लिट लेनी थी, तो यहाँ पर मैंने ट्राउज़र भी जो है इसी कपड़े का बनाया था और स्लिट का कपड़ा जो है ना थोड़ा-सा जॉर्जेट टाइप का जो होता है वो इस तरह का था। एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता कि इस कपड़े को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपकी बहन बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कर रही थी क्योंकि मैं हूँ बार्गेनिंग एक्सपर्ट, बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं और करनी भी चाहिए एकदम। अब जो रेट बताएँ उसमें नहीं ले लेना चाहिए। तो ख़ैर यहाँ पे मुझे पूरा स्लिट का कपड़ा और ट्राउज़र का कपड़े की जो प्राइस पड़ी थी वो पड़ी थी 900 रुपीज़। अब हमने यहाँ पर स्लिट ले ली थी और एक ही दिन में देखें ये सारे काम मैं कर रही थी और मेरा रोज़ा भी था, लेकिन लग नहीं रहा होगा कि मेरा रोज़ा है क्योंकि मैं रोज़े में भी माशाल्लाह से इतनी फ्रेश रहती हूँ। ख़ैर यहाँ पे मैंने फिर आ गई थी डाई वाले के पास, जो कि बैक पे ही डाई की गली है उधर। फिर मुझे जो है ना वहीं ख़्याल आया कि दुपट्टा जो है ना इतना सिंपल सा जो है ना अच्छा नहीं लगेगा। दुपट्टे के जो है ना थोड़ा-सा हैवी होना चाहिए क्योंकि शर्ट को मैं बिल्कुल जैसी है वैसी सिंपल रखूँगी, कोई लेस वग़ैरह भी नहीं लगवाऊँगी और ट्राउज़र भी हमारा सिंपल ही होने वाला है। तो दुपट्टे को हल्का-सा जो है ना हैवी कर दिया जाए, बस उसपे लेसेस वग़ैरह थोड़ी बहुत ऐड करनी थी मुझे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी लेस की शॉप पे। ड्रेस के हिसाब की लेस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो कलर थोड़ा-सा जो है ना यूनिक था, इस वज़ह से उसके दुपट्टा भी नहीं आता उस कलर का और लेसेस भी नहीं मिल रही थी। जीपीओ की लेस मिल रही थी, वो मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे ऑर्गेन्जा टाइप की लेस चाहिए थी। मुझे चाहिए था थोड़ा-सा चौड़ा बॉर्डर, लेकिन वो नहीं मिला यहाँ पे। नॉर्मल साइज़ में फिर मुझे यहाँ पे ऑर्गेन्जा की लेस मिल गई थी, तो वो मुझे बॉर्डर के तौर पे यूज़ करना था। यहाँ पे भी जो है मैं बार्गेनिंग करना शुरू कर दी मैंने। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग बार्गेनिंग नहीं करते, जो प्राइस बताते हैं ना वो उसी प्राइस में ले लेते हैं। तो ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए, बार्गेनिंग करनी चाहिए क्योंकि वो प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे होते हैं और अगर आप लोग उसी प्राइस में लेते रहे ना तो आप लोगों ने एक दिन जो है ना गरीब हो जाना है। फिर मैं वापस यहाँ पे डाई वाली शॉप पर आ गई थी कि मेरा दुपट्टा डाई हुआ नहीं हुआ, बस हो ही रहा था वो और मुझे इसको हाथ के हाथ पीको भी करवाना था क्योंकि आज ही मैंने ये पूरा काम वाइंड अप करना था अपना। तो ये पीको वाला कह रहा था गीले दुपट्टे पे तो वो नहीं हो सकती पीको, तो वो थोड़ा सा इसे ड्राई कर रहा था। फिर उसने जो है ना अपनी पीको मशीन यहाँ पे स्टार्ट करी। सबसे पहले मैंने जो है इस तरह करके बॉर्डर बनवा लिया था। ये प्यारा लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहा था। अगर इससे ज़्यादा और बड़े में मिल जाता तो वो और प्यारा लगता, लेकिन मुझे ये भी सही लगा। खैर यहाँ पे हमारी जो है ना पीको हो गई थी। बॉर्डर्स हमारी अलग शॉप से बने थे। उसके बाद जो है ना साइड में जो पीको होती है, मुझे उसका नेम नहीं पता क्या कहते हैं इस पीको को। मेरी फ्रेंड ने इन्हें सजेस्ट किया था कि वो वाला कर दें और ये लग के बहुत प्यारी लग रही थी, तो ये वाली फिर मैंने पीको करवा दी थी। आप स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। पूरे जो दुपट्टे की कॉस्ट मुझे पड़ी थी वो पड़ी थी 1500 रुपीज़ में। मेरा पूरा दुपट्टा रेडी हो गया था जिसके अंदर डाई और पीको वगैरह हर चीज़ ऐड थी। फिर आते के साथ ही मैं सबसे पहले अपने जो हूँ टेलर के पास आ गई थी। इधर मैंने इन्हें पूरा डिज़ाइन समझाया। पहले मुझे लगा कि स्केच बना के मुझे दे देना चाहिए, लेकिन ये खुद ही इतने आर्टिस्ट हैं कि इन्होंने खुद ही बना लिया था। तो लॉन्ग शर्ट मुझे चाहिए थी और जो है ना सिंपल सा ट्राउज़र मुझे चाहिए था। ये ड्रेस था मेरा सेकंड डे ईद का और फर्स्ट डे का तो बहुत प्यारा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसकी होगी। आई होप आप लोग को इसका फाइनल लुक पसंद आएगा। जो मुझे टोटल कॉस्ट इस ड्रेस की पड़ी थी वो पड़ी थी 6000 तक की। आप लोगों ने देख लिया होगा इस वीडियो में कि मैं अपने ड्रेसेस को बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते कि ये किधर से लिया, वो किधर से लिया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पूरी डिटेल वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा दूँ कि कहाँ से मैं कौन सी चीज़ लेती हूँ और किस तरह से मैं अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन कर रही होती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन ये मेरा शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने ड्रेसेस को खुद से इस तरह डिज़ाइन करना। तो यहाँ पे आप लोग देखें फाइनल लुक।